हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अमर राजा बैटरीज़ के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो अमर राजा बैटरीज़ के अंदर हम लोगों को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या मोमेंटम देखने को मिला, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, आज की क्या सिचुएशन है मैं आपसे वो नहीं शेयर करूँगा। कल की बात करें तो 801.90 के ओपन प्राइस के बाद 771.80 का लो बनाया था और 803.70 का हाई भी बनाया था। इस कंपनी का 52 वीक लो है 551.20 का और 52 वीक हाई है 1025.50 का। अगर आप देखें तो 783.05 के ऊपर कल क्लोज भी हुआ था। 19,78,431 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें 39.62% की डिलीवरी उठाई जाती है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम 1,62,042 ट्रेड होता है, जिसमें 20.08% की डिलीवरी भी उठाई जाती है। इसके अलावा गाइज, अगर हम इस कंपनी के अंदर देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की मैं बात तो करूंगा ही, लेकिन उससे पहले ज़रा हम इसके ओवरव्यू को अगर देखें तो टेक्निकली बहुत आपको बेरिश दिखाई देगा। रिटर्न प्रोफाइल अगर आप देखें तो एक हफ्ते में 1.46% स्टॉक ऊपर जरूर है। ईयर टिल डेट में 15.28% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 2.14% डाउन है। 3 मंथ्स में 12.231% डाउन है। 6 मंथ में 12.03% डाउन है। 1 ईयर में 32.30% अप है। 2 ईयर्स में 22.87% तेज़ी के साथ है। 3 ईयर्स में 0.92% की तेज़ी है। देखिए, अमर राजा बैटरीज़ के अंदर हम फाइनेंशियल्स की जब बात करते हैं तो देखिए, इस कंपनी ने प्रॉफिट तो बुक किया है Q4 में, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं है। और Q3 के अंदर 193 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इस बार 189 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 4 करोड़ प्रॉफिट कम जरूर है, लेकिन देखिए इस बैंक के सेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें ग्रोथ है। 1960 करोड़ की नेट सेल थी दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन मार्च क्वार्टर में 2102 करोड़ की नेट सेल है। 69 करोड़ का टैक्स इस बार पे किया है इस कंपनी ने। देखिए, जब सब कुछ ठीक है इसके बाद भी कंपनी जो है लिथियम आयन बैटरीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये एक ओवरहैंग जैसी सिचुएशन है जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको यहाँ पे एक हेडिंग दिखाई दे रही है, अमर राजा सेल्स थ्रू Q4 बट नो इन्वेस्टमेंट इन लिथियम आयन टेक एंड ओवरहैंग। देखिए, अमर राजा बैटरीज़ ने डिसेंट अर्निंग्स जरूर पोस्ट किए हैं मार्च क्वार्टर में, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से पता भी है और मैंने दिखाया भी। और कंपनी की जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो जो एंटीसिपेशन थी मार्केट के अंदर लोगों की, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी निकल के आई है। ये बात अलग है कि कंपनी को कॉस्ट प्रेशर झेलना पड़ा है जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको लेकर के, इसके बावजूद भी डिसेंट प्रॉफिट और बेटर परफॉर्मेंस कंपनी ने शो किया है। EBI TTA में यहाँ पे हम देखें तो मार्जिन 15.1% जो कि निकल के आता है। और जो मार्जिन यहाँ पे हमें इसमें देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि लोअर एम्प्लॉयज़ एक्सपेंस की वजह से और राइट बैक ऑफ प्रोविज़न, यानी उन्होंने कुछ प्रोविज़न का राइट बैक किया है, प्रोविजनिंग करके रखी थी उसका राइट बैक किया, जिसके चलते इनके मार्जिन में थोड़ा सा ग्रोथ होता हुआ हमें देखने को मिला है। जो कॉस्ट प्रेशर था उसको टैकल करने के लिए कंपनी जो है प्राइस हाइक भी किया है 1.5% के आसपास का अप्रैल महीने के लिए। और रेवेन्यू जो है निकल के आता है 2100 करोड़ का, जो कि एनालिस्ट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको कहीं न कहीं चीर करके ऊपर निकल गया। और इसके पीछे कारण ये है कि जो इन्वर्टर और जितने भी इंडस्ट्रियल सेगमेंट है जो इस कंपनी के अंदर बिकते हैं उन सभी के अंदर एक बढ़िया सेल्स देखने को मिली, बढ़िया सेल हुई, बढ़िया प्रॉफिट आया, बढ़िया रेवेन्यू आया। अब सब अलग अलग तरीके के एनालिस्ट की अपनी राय है। देखिए, यहाँ पे MK ग्लोबल की तरफ से जो एनालिस्ट बता रहे हैं, इनका मानना है कि जो यहाँ पे ठीक है, ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब 2 ईयर के CAGR बेसिस पे जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इन पैरामीटर्स के ऊपर।
CAGR जो है शॉर्ट है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पर के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर भी अगर बताया जा रहा है कि कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि आपको पता है लिथियम आयन टेक्नोलॉजी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से बैटरीज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम में लिथियम आयन बैटरीज़ की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा इसलिए बढ़नी है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन अभी भी देश के अंदर उतना तेज़ नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली अमर राजा बैटरीज़ को अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। रिसर्च और डिपार्टमेंट के लिए इनको इन्वेस्टमेंट हैवी करना पड़ सकता है ताकि लिथियम बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ है उन सभी को एक्सटेंड किया जा सके, ठीक है। और इससे ज़रूरी है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें थोड़ा सा डिल्यूशन हमें होता हुआ दिखेगा, राइट। तो जो भी है इस कंपनी ने परफॉर्मेंस ज़रूर अच्छी दिखाई है। यहाँ पे सिमिलर कंसर्न दिखाते हुए मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की तरफ से भी बताया गया कि लिथियम आयन बैटरीज़ की कॉस्ट जो है कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियल बैटरीज़ बनाने वाली कंपनीज़ के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेटनिंग है। डेफिनेटली होना भी चाहिए, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। और यहीं पे हम बात करें ऑटो सेक्टर में, जैसे कि 2 व्हीलर हो गए, 3 व्हीलर हो गए, इन सभी को आने वाले टाइम में बैटरीज़ की ज़रूरत है। आपको पता है आजकल तो 3 व्हीलर्स चली, इवन 2 व्हीलर्स भी बैटरी से चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम चल रहे हैं, ठीक है। दे ऑल डू नॉट रिक्वायर ए लेड एसिड बैटरी एज एन ऑक्सिलरी पावर सोर्स। This would in turn impact 15 to 20% of revenue for lead acid batteries। चलिए खैर ये तो दूसरी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, लेड एसिड बैटरीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो लिथियम आयन बैटरीज़ के अंदर कंपनी ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। ऑल्दो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं करेगी नहीं, डेफिनेटली करेगी। पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसके लिए सप्लाई भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी बेसिकली, तभी सप्लाई बढ़ेगी ना। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन गाइस। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं इंकरेज करने के लिए इस वीडियो को। और अमर राजा बैटरीज से जुड़े हुए कोई आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी को लेकर के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में चाहें तो शेयर कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर। टेक केयर गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।